बीते लगभग 2 महीनों से आप सभी लोगों ने देखा कि चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में जो लेवल मैं आपके समझ प्रोवाइड करता हूं या फिर टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों तक पहुंचाता हूं, बीते 2 महीनों का रिकॉर्ड ये रहा कि किसी भी दिन मार्केट के ऊपर में नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लॉस होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीच बीच में बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि मार्केट में लॉस कब संभव है, नुकसान कब होता है। तो हमने कई दफ़ा सारे लोगों को बताया है कि इस लेवल के बेस पे, जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज करता हूँ, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, इस लेवल के बेस पे यदि हम ट्रेड लेते हैं, पोजीशंस लेते हैं, तो नुकसान तभी संभव है जब मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे, मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई ना दे, तो ही उस कंडीशंस पे ही मार्केट में नुकसान संभव है। और नहीं तो जैसे बीते 2 महीनों में आपने देखा कि मार्केट का जो रिएक्शन था, मार्केट का जो ओपिनियन था, हर रोज अच्छी खासी मोमेंटम दिखा पाता था, लेकिन अभी फिलहाल बीते 2 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप देख पा रहे होंगे कि बीते मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी हलचल दिखाई नहीं दी। बीते मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। और आज की मंथली एक्सपायरी में भी आपने देखा कि निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी, इन तीनों में साइडवेज कामकाज करते हुए मार्केट को देखा गया, कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दी। तो इस कंडीशंस पे कॉल वालों की भी प्रीमियम खाती है, पुट वालों की भी प्रीमियम खाती है। प्रीमियम किसकी सेफ होती है? जो लोग अपनी पोजीशंस को जो बनाते हैं करंट मार्केट के प्राइस से 200 पॉइंट का फासला रखते हैं। अब ये 200 पॉइंट का फासला एक्चुअली है क्या, इसे भी आप समझ लीजिए। जैसे कि अभी मैं क्लोजिंग को ही ले लेता हूं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है। मैं इसको एक बार कट कर देता हूं, फिर से एक बार आपको समझाता हूं कि अभी मार्केट की क्लोजिंग क्या दिखाई दे रही है, 58,820 रुपया। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि करंट मार्केट का जो प्राइस दिखाई दे रहा है वो है 58,820 रुपए का। ये करंट मार्केट का प्राइस दिखाई दे रहा है। ये करंट मार्केट का प्राइस हमने देख लिया। एक तरफ है कॉल की रणनीति सी, दूसरी तरफ है पुट की रणनीति। अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का झमेला क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपायरी के दिन भी, चाहे वो मंथली एक्सपायरी हो या फिर वीकली एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन भी हमारी प्रीमियम सेफ रहती है। नुकसान तो होता है लेकिन थोड़ी बहुत नुकसान होती है, पूरी प्रीमियम गलते हुए दिखाई नहीं देती। उसके पीछे का रीजन क्या है? जब भी मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, आपको हर बार एक ही काम करना है कि यदि कॉल की रणनीति आपको बनानी है, सी खरीदना है, तो ये जो करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है 58,820 रुपए का, इसके 200 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कीजिए। मतलब कि 58,600 रुपए का हम स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर क्या खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे सी का, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे। यदि हमें लगता है कि मार्केट टूटेगी, पुट खरीदने की आवश्यकता है, तो पुट खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, 58,820 रुपए का यदि करंट प्राइस चल रहा है तो हमें यहाँ पर उठाना होगा 59,000 रुपए का, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लेना होगा। 59,000 के स्ट्राइक प्राइस का हम यहाँ पर पुट खरीदेंगे। ये पुट हमने खरीद लिया। तो जब भी आपको स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करना है तो 200 पॉइंट नीचे यदि आप कॉल खरीद रहे हैं तो, और यदि आप पुट खरीद रहे हैं तो 200 पॉइंट के ऊपर का आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लेना होगा। अब इसके पीछे का रीजन भी आप सभी को मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे लेवल के बेस पे आप सभी जानते हैं कि निफ्टी का जो हमारा एसएल होता है तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास होता है। हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर में तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल होता है, और सेंसेक्स के ऊपर में हमारा तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास का एसएल दिखाई देता है। तो ये हमारा एसएल का रूटीन है कि हम डिफरेंस जो है मार्केट से 50 पॉइंट निफ्टी के ऊपर में, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर में, और लगभग 150 से 200 पॉइंट का हमारा सेंसेक्स के ऊपर में जो है एसएल मेंटेन होता है। तो ये नुकसान सिर्फ इतने ही का है कि 50 पॉइंट, 100 पॉइंट और 200 पॉइंट के आसपास की आपस नुकसान है। स्ट्राइक प्राइस को तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आज की एक्सपायरी की ही कहानी बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। आज टेलीग्राम के माध्यम से भी बहुत सारे लोग नाराज दिखे। उसके पीछे का भी रीजन है कि लगातार बैक टू बैक 2 दिनों तक मार्केट में केवल बाय और सेल की कहानी बनते हुए दिखाई दी।
क्या बन रही है, कॉल खरीद रहे हैं तो पुट बन जा रही है, पुट खरीद रहे हैं तो कॉल बन जा रही है। अब मार्केट की मोमेंटम ही जब वैसी रहेगी तो हमें तो कॉल पुट के ऊपर में काम ही करना पड़ेगा, पूरी प्रीमियम तो गलानी है नहीं। अब पूरी प्रीमियम यदि गलानी नहीं है तो पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, एग्जिट तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि 100 पॉइंट का एसएल हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर में होता है। यहाँ से यदि हमने कॉल खरीद लिया, मार्केट में दिख रहा तेजी, और वापिस से मार्केट यदि टूटती है, 100 पॉइंट का भी एसएल यहाँ पास हिट होता है, क्या करना पड़ता है, यहाँ पास एग्जिट लेना पड़ता है, यहाँ पास एग्जिट करना पड़ता है। जैसे ही एग्जिट लिया, वापिस से 100 पॉइंट की यहाँ पास जो है करेक्शन तेजी आई, और तेजी आई तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर फिर से हमें कॉल खरीदना पड़ता है, और कॉल खरीदा, वापिस से मार्केट में यदि गिरावट देखने को मिलती है तो फिर से क्या करना पड़ता है, यहाँ पर फिर से हमें एग्जिट लेना पड़ता है। वापिस से फिर से मार्केट में तेजी आई तो इस आसपास में खरीदा, यहाँ थोड़ी दूर मार्केट पहुंची, वापिस से मार्केट में करेक्शन आई, 100 पॉइंट भी नीचे आया तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर से हमें क्या करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटती है तो जिस लेवल की मैं चर्चा करता हूं उस लेवल के बेस पे यदि आप अपनी ट्रेड की पोजीशंस बनाएंगे तो यहाँ पास कॉल यदि खरीदे हैं तो एग्जिट करके पुट खरीदना पड़ता है, पुट खरीदे हैं तो एग्जिट करके कॉल खरीदना पड़ता है। क्योंकि मार्केट की जो मोमेंटम दिखाई दे रही थी वह मोमेंटम कितने पॉइंट का था, 100 से 150 पॉइंट के आसपास की जो है तेजी या फिर गिरावट का माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी बीच मार्केट घूमते हुए दिखाई दे रही थी, साइडवेज दिखाई दे रही थी। इस वजह से बैक टू बैक लगातार दूसरे दिन भी आज मार्केट के ऊपर में एक्सपायरी के लिहाज से भी नुकसान झेलता हुआ देखना पड़ा। तो ये तो नुकसान की बातें हो गई। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं मार्केट से कि अब एक्सपायरी समाप्त हो गई है, पूरे महीने अच्छा कामकाज करता हुआ मार्केट के ऊपर में देखा गया। एक्सपायरी के दिन मार्केट ने नाराजगी दिखाई, मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटी जिसके पीछे हमने यहाँ पर नुकसान झेला है। लेकिन अब बहरहाल मार्केट से हम उम्मीद करते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पास दिखा पाएगी, और उस मोमेंटम में जो भी 2 दिनों से जो लॉसेस झेलते हुए देखा गया है उस लॉसेस को जो है यहाँ पर रिकवर करते हुए हम देखेंगे, रिकवर करेंगे। उसके अलावा तो कोई दूसरा उपाय ही दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ पर लॉसेस को हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट में तेजी ही आएगी या फिर मार्केट में गिरावट ही आएगी। मार्केट साइडवेज भी दिखाई देती है, जो कि हमने देखा। अब हमें पहले से तो पता नहीं कि मार्केट साइडवेज दिखाई देगी, किसी को पता नहीं रहता है ना, लेकिन हमारी कंडीशंस के बावजूद हमें पहले से पता चल जाता है कि मार्केट में जो है साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा, वहां पर हमने मैसेज डाल दिया था कि यदि हम कॉल की रणनीति बना रहे हैं, वापिस से हमें पुट खरीदना पड़ेगा और वापिस से फिर से हमें कॉल खरीदना पड़ता है। यदि इस प्रकार की कंडीशंस 3 बार हो जाती है तो आप समझ जाओ कि पूरे दिन मार्केट के ऊपर में साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, कोई बड़ी मोमेंटम दिखाई नहीं देगी। अक्सर ऐसा होता है कि मॉर्निंग के सेशंस पे हमने जो एक पोजीशन बना लिया, कॉल या फिर पुट की जो भी पोजीशन बनाया, वह पोजीशंस कम से कम हाफ डे तक तो आराम से चलते हुए दिखाई देती है। पोजीशंस पलटती भी है तो सेकेंड हाफ में पलटती है, लेकिन इस तरह की कॉल और पुट खरीदने की नौबत नहीं आती है। जब भी इस प्रकार का नौबत आता है कि कॉल खरीदें फिर पुट खरीदना पड़ रहा है, फिर वापस से कॉल खरीदनी पड़ रही है, तो ये संदेश देता है कि आप संभल जाइए, मार्केट आपको इसी तरीके से बाई सेल की रणनीति करवाता हुआ दिखाई देगा। मार्केट साइडवेज दिखाई देगी, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं दिखाई देगी। ऑलरेडी हमने सारे लोगों को बता दिया था, लेकिन भी हमने हिम्मत नहीं हारा। बेशक हमने देखा कि शायद मार्केट में मंडे की तरह अंतिम छोर पे कोई बड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे दे, कोई अच्छा कामकाज होता हुआ दिखाई दे दे, तो यहाँ पर जो है एक तगड़ी मोमेंटम जो है 5 मिनट के अंदर हम हासिल करते हुए देख पाएंगे। फिर भी कोई फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हमने उस लेवल की चर्चा करनी है जिस लेवल के माध्यम से टुमारो के ट्रेडिंग सेशंस पे एक अच्छी खासी कामकाज यहाँ पास देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। सबसे पहले मैं लेवल की चर्चा करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह लेवल है 58,990 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 58,990 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। यदि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की चर्चा करें तो 58,820 रुपये की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हमारे लेवल से नीचे मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, इसलिए पहली जो प्योरिटी होगी वो होगी पुट की रणनीति की। पहला प्रेफरेंस किससे जाएगा, पुट की रणनीति के साथ जाएगा, और ये पुट की रणनीति के साथ तब तक जाएगा जब तक बैंक निफ्टी आप सभी को 58,990 के निचले स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। जब तक 58,990 के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 58,600 के टारगेट के लिए।
पहला टारगेट, दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 58,400 रुपये तक बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉल की रणनीति की चर्चा हम तभी करेंगे जब ये 58,990 के ऊपरी स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही 58,990 के ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाएं कि मार्केट में तेजी आने वाली है, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है और हमें टारगेट लेकर के चलना होगा 59,400 रुपये का, ये पहला टारगेट होगा। 59,600 का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये बैंक निफ्टी की रणनीति होगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। चलते हैं अब निफ्टी की ओर, लेकिन उससे पहले एक बार अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स और एग्जेक्स निफ्टी की जो हालचाल है वो आपके सामने यहाँ पर बयां कर देता हूँ। फिलहाल देखें डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स के ऊपर में अभी आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 266 पॉइंट की तेजी के साथ 46,782 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। निफ्टी की चर्चा करें तो कोई बड़ी मोमेंटम नहीं, 74 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,884 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एग्जिक्स निफ्टी में उस गिरावट के पीछे और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 25,883 रुपये के स्तर पे एग्जिक्स निफ्टी यहाँ पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की चर्चा करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी बयां करेगी कि कम से कम 40 पॉइंट की गेप ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा, बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप देखेंगे तो तकरीबन गेप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी और तकरीबन 40 पॉइंट की गेप ओपन यहाँ पर देखने को मिल सकती है निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी के ऊपर में यदि 40 पॉइंट की गेप ओपनिंग मिलेगी तो लेवल क्या है, लेवल के सहारे मार्केट के ऊपर में किस प्रकार से कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। अब निफ्टी के लेवल की चर्चा करूं तो निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर में चलते हैं। अब बिल्कुल कल की तरह ही यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लोजिंग के समय यहाँ पास गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ये 5 मिनट का ग्राफ है इसलिए आपको गिरावट बड़ी दिख रही होगी। ये 5 मिनट का ग्राफ है इसलिए, है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पूरे दिन मार्केट के ऊपर में साइडवेज कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट क्लोजिंग के समय आई तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई दिया। तो जब भी मार्केट साइडवेज दिखाई देती है तो मार्केट में चाहे जितने बड़े भी खिलाड़ी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर हो, वो मार्केट के ऊपर में कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये आपको भी मालूम होना चाहिए। जब मोमेंटम ही नहीं लौटेगी तो मार्केट में हम प्रॉफिट कहाँ से निकाल पाएंगे? सीधी सी बात है। मार्केट के ऊपर में मोमेंटम लाना हमारा काम थोड़ी है, वो तो मार्केट का काम है। अब मार्केट के ऊपर में जब मोमेंटम लौटेगी तो बेशक हर रोज यहाँ पास अच्छी खासी यहाँ पास प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अब मोमेंट ही नहीं लौटेगी तो क्या कर सकते हैं? सीधी सी कहानी है ना। तो यहाँ से निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है वो लेवल है 25,000। और यदि ऐसा है कि बहुत सारे लोग यदि मंडे की ट्रेडिंग सेशंस को ले लें या फिर आज की एक्सपायरी के ले लें, लगातार बैक टू बैक 2 दिनों तक यदि आपको कहानी समझ में नहीं आ रही है तो ये जो लेवल मैं प्रोवाइड करता हूं तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेवल जो है यहाँ पर से देना क्लोज कर देता हूं मैं, केवल आपको कहानी समझा देता हूं कि मार्केट की क्या होगी। लेवल आप खुद से निकाल लेना। यहाँ पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज बहुत ही तगड़ी तगड़ी कॉमेंट किए हैं केवल 2 दिनों की मार्केट के ऊपर में मोमेंटम ना लौटने की वजह से। बाकी भले ही 2 महीनों तक रिकॉर्ड कंटिन्यू बढ़िया चला हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यदि 2 दिन मार्केट ना चली और मार्केट ना चलने की वजह से यदि यहाँ पर नुकसान झेलने को देखने को मिलता है तो ये अच्छी मतलब कमेंट्स नहीं है। लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि नुकसान किस वजह से यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको यहाँ पर समझने की जरूरत है ना। यहाँ पर देखें तो 25,930 रुपये का यहाँ पर लेवल दिखाई देता है निफ्टी के ऊपर में और क्लोजिंग देखें 25,884 रुपये की क्लोजिंग यहाँ पास निफ्टी की देखने को मिल रही है। यहाँ पास भी हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। तो बेशक मार्केट के ओपन होने के साथ ही यहाँ पास पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई देगी और हमें मार्केट से उम्मीद होगी कि 25,600 रुपये ये पहले टारगेट के यहाँ पास दिखा पाएगी निफ्टी 50 25,600 और ज़्यादा तगड़ी मोमेंटम की यदि उम्मीद होगी तो 25,500 के टारगेट को भी हम अचीव होते हुए देख पाएंगे निफ्टी के ऊपर में। ये तो हो गई पुट की कहानी। कॉल की रणनीति तभी संभव है जब निफ्टी 25,930 के ऊपरी स्तर पे जाता हुआ दिखाई दे और 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे, तभी कॉल की रणनीति संभव है, सी की रणनीति संभव है। और यहाँ पर हम टारगेट लेकर के फिर चलेंगे। 25,930 के स्तर टूटेगी तो 26,200 रुपये का फाइनल टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में कि 25,200 के टारगेट को यहाँ पर अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है।
ये निफ्टी का लेवल हमने प्रोवाइड कर दिया टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, और मैं आशा करता हूँ कि जब मोमेंटम लौटेगी तो सारे लॉसेस यहाँ पर रिकवर होते हुए आप सभी को दिखाई देंगे। चलते हैं सेंसेक्स की ओर, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि 2 दिनों का नुकसान, ऐसा नहीं कि पूरी प्रीमियम गलते हुए दिखाई देती है। ये सेंसेक्स के लेवल को भी देखें तो वही कहानी है, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज दिखाई दी। मार्केट क्लोजिंग के समय में थोड़ी बहुत करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कोई बहुत बड़ा करेक्शंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यदि मैं सेंसेक्स के लेवल की चर्चा करूँ तो सेंसेक्स के लेवल के ऊपर में ध्यान रखिएगा, 84,750 रुपये का ये लेवल दिखाई देता है सेंसेक्स के ऊपर में। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 84,587 रुपये की देखने को मिल रही है। अब यहाँ पास सेंसेक्स भी कह रहा है कि मार्केट ओपन होने के साथ ही हम पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। निफ्टी बोल रहा है पुट खरीदो, बैंक निफ्टी कह रहा है पुट खरीदो, सेंसेक्स भी कह रहा है कि पुट खरीदो जब तक आपको लेवल के निचले स्तर पर मार्केट आपको दिखाई दे रही है। तो पहला टारगेट हम लेकर के चलेंगे 84,100 रुपये का सेंसेक्स के ऊपर में। आज तो सेंसेक्स भी हमने उम्मीद लगाई थी कि कम से कम 800 से 1200 पॉइंट की मोमेंटम दिखा पाएगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में ये भी अपना हाथ साफ करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मंथली एक्सपायरी में मार्केट गेम करता हुआ दिखाई दिया, साइडवेज दिखाई दी, तो इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, सीधी सी कहानी है। वहीं दूसरे टारगेट की ओर भी हम उम्मीद करेंगे 83,800 रुपये का सेंसेक्स के ऊपर में। कॉल की रणनीति तभी संभव है जब 84,750 का ऊपरी स्तर तोड़ता हुआ दिखाई दे और 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे, तो हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। हमारा टारगेट होगा 85,600 रुपये का, 85,800 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट होगा। बाकी बीते 2 दिनों का जो नुकसान है वो किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देख पा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे की रणनीति को हम यहाँ पास क्लियर करके चल सकें। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं।